Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए आज हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के 7वें लेक्चर पे बात करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 6 लेक्चर्स को कवर किया है, जिसमें आपको डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, उसका प्रूफ, एवेरी का एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, डीएनए का रेप्लिकेशन और इसके साथ ही डीएनए किस तरह से जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल का कैरेक्टर क्या क्या सब होना चाहिए, इन सारी बातों का चर्चा आपके साथ किया गया है। आज हम लोगों का जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो है प्रोटीन सिंथेसिस, या आप इसको ट्रांसक्रिप्शन भी कह सकते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस में एक स्टेज है ट्रांसक्रिप्शन, वहीं पर आज इसी टॉपिक के अंतर्गत हम लोग ट्रांसक्रिप्शन के भी बारे में जानेंगे। लेकिन इसको शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो है क्या, सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो प्रोटीन के फॉर्मेशन में, यानी कि जो हमारा बॉडी है, हमारे बॉडी में प्रोटीन का फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है, इसी स्टेज को, इसी प्रोसेस को हम लोगों को यहां पर देखना है। चलिए प्रोटीन का जो सिंथेसिस है, जीन एक्सप्रेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इज कंप्लीटेड बाय सेंट्रल डोग्मा which was given by फ्रांसिस क्रिक। यानी कि जो प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, उसको सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। देखेंगे जरा ये सेंट्रल डोग्मा है क्या आखिर। तो सेंट्रल डोग्मा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ये देखिए डीएनए हमारे बॉडी में है और इस डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा और ये मैसेंजर आरएनए आगे चल करके प्रोटीन के फॉर्मेशन का काम करता है। देखिए जरा, ये डीएनए है, डीएनए मैसेंजर आरएनए में बदला और ये मैसेंजर आरएनए फिर क्या किसमें बदला, प्रोटीन में बदला। और यहां पर ये जो डीएनए से मैसेंजर आरएनए के बनने का प्रोसेस है, इसको कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। इसको कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। और यहां पर मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन के बनने का जो प्रोसेस है, इसको कहा जाता है ट्रांसलेशन। मतलब ये जो आपका डीएनए से मैसेंजर आरएनए और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन के बनने का जो प्रोसेस चल रहा है, इसी को कहा जाता है सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। चलिए, the process of copying information from one strand of DNA into messenger RNA is called transcription। यानी कि डीएनए के एक स्टैंड से, जो टेम्पलेट स्टैंड है, अभी हम लोग को पता चलेगा कि कौन टेम्पलेट स्टैंड और किसको हम लोग किसको हम लोग कंप्लीमेंट्री स्टैंड के नाम से जानते हैं। तो डीएनए के एक स्टैंड से मैसेज को कॉपी करके उसको मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और फर्दर मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड कह सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड के बनने का जो प्रोसेस है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ट्रांसलेशन नाम देते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे ट्रांसलेशन के बारे में जानेंगे। चलिए देखिए जरा, ट्रांसक्रिप्शन जो है ये क्या है। तो ट्रांसक्रिप्शन के बारे में अगर बात करें तो इट इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम टेम्पलेट स्टैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए। टेम्पलेट स्टैंड जो डीएनए का है, वहां से इंफॉर्मेशन को कॉपी करके मैसेंजर आरएनए में चेंज करने का जो प्रोसेस है, इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, ट्रांसक्रिप्शन नाम देते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे जरा, और ये काम जो है ट्रांसक्रिप्शन का, हम लोग लिख देते हैं डीएनए टू मैसेंजर आरएनए, डीएनए टू मैसेंजर आरएनए जो हो रहा है, यानी कि डीएनए के टेम्पलेट स्टैंड से मैसेज को कॉपी किया और उसको मैसेंजर आरएनए में क्या किया, ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसपोर्ट कर दिया। इसी प्रोसेस को कह दिया ट्रांसक्रिप्शन।
अब देखिए ये जो ट्रांसक्रिप्शन है, ये काम जो चल रहा है, इसमें जो मेन एंजाइम पार्टिसिपेट कर रहा है वो है आपका आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज, इसके बारे में हम लोग पीछे के भी क्लास में, पीछे वाले लेक्चर में, रेप्लिकेशन वाले लेक्चर में आरएनए पॉलीमरेज के बारे में डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। चलिए इससे आगे आने वाले इस क्लास में भी हम लोग इसके बारे में एक बार देखेंगे फिर से। चलिए आगे बढ़ेंगे। ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में ये जो प्रोसेस है ये कहां होता है? न्यूक्लियस में होता है। अब देखिए जरा कि यहां पर अभी हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि टेम्पलेट स्टैंड क्या है। तो देखिए जहां पर जो स्टैंड में डीएनए से, डीएनए का जो स्टैंड मैसेंजर आरएनए बनाने का काम कर रहा है उसको हम लोग कहते हैं टेम्पलेट स्टैंड। ऐसे समझिए जरा, अगर मान लेते हैं कि ये एक डीएनए का स्ट्रक्चर रहा, ठीक है, ये रहा एक डीएनए का स्ट्रक्चर, तो यहां पर क्या होगा इस तरह से, ठीक है, यहां क्या होगा, एक अगर 5 डैश है तो दूसरा 3 डैश होगा, दूसरा 3 डैश है तो ये वाला 5 डैश होगा। ठीक है, यहां आपको समझना है टेम्पलेट स्टैंड कौन सा होगा और कंप्लीमेंट्री स्टैंड कौन सा होगा। देखिए स्टैंड ऑफ डीएनए 3 डैश to 5 dash that directly synthesis of RNA is called template strand और antisense strand। यानी कि ये वाला जो स्टैंड है 3 डैश से 5 डैश एंड के तरफ जो जा रहा है, इस स्टैंड को हम लोग क्या नाम देंगे? इस स्टैंड को नाम दिया जाएगा टेम्पलेट स्टैंड। क्या कहेंगे इसको? टेम्पलेट और एंटीसेंस स्टैंड। एंटीसेंस स्टैंड इसको कहा जाएगा। वहीं जो दूसरा इसका हिस्सा है इसको हम लोग अब क्या नाम दे देंगे? तो इसको नाम दे देंगे कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड। कॉम्प्लीमेंट्री और सेंस स्टैंड, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री और सेंस स्टैंड के नाम से जानेंगे। देखिए जरा, टेम्पलेट स्टैंड को या एंटीसेंस स्टैंड को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो डीएनए का जो स्टैंड 3 डैश to 5 डैश है, ये क्या होगा? यही होगा टेम्पलेट और एंटीसेंस स्टैंड, और जो 5 डैश से 3 डैश है वो कॉम्प्लीमेंट्री और सेंस स्टैंड के नाम से जाना जाता है। बात समझ गए? चलिए आगे बढ़िए जरा, यहां पर यहां तक का कहानी क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहां से जो आगे हमारा है वह जेनेटिक कोड प्रेजेंट इन दिस स्टैंड इज सिमिलर टू जेनेटिक कोड एक्सेप्ट दैट यूरासिल इज रिप्लेस्ड बाय थायमिन। ध्यान देंगे जरा कि जब ये ट्रांसक्रिप्शन होगा, यानी कि ये जो डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा, तो अब अगर मान लेते हैं कि यहां मैसेंजर आरएनए बना, ठीक है, यहां पर रेप्लिकेशन आप देख चुके हैं किस तरह से हो रहा है, तो उसी तरह से जब यहां से ये रेप्लिकेट करके मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है तो उस समय में जेनेटिक कोड सेम रहेगा। जेनेटिक कोड के बारे में आगे हम लोग फर्दर डिस्कस करने वाले हैं, जेनेटिक कोड क्या है, किस तरह से है। तो जेनेटिक कोड जो होगा ना वो सारा कुछ समान होगा। जैसा जेनेटिक कोड आपको डीएनए में देखने के लिए मिलता है वैसा ही जेनेटिक कोड आपको कहां मिलेगा? मैसेंजर आरएनए में भी। केवल अंतर ये होगा कि जहां पर थायमीन है वहां पर यूरासिल आ जाता है। बात समझ गए? यहां क्या है? थायमीन है, वहां पर क्या आ जाएगा? यूरासिल आ जाता है, क्योंकि डीएनए का अगर स्टैंड है, जैसे समझिए जरा, यहां समझेंगे जरा, अगर ये मान लेते हैं डीएनए का स्टैंड है और ये आरएनए का स्टैंड है, सब कुछ सेम रहेगा, AGTC, ठीक है, TAG, ठीक है। चलिए तो यहां पर ये है, केवल इस थायमीन के जगह पर क्या होगा? यूरासिल आ जाएगा। जैसे एडेनिन और यहाँ थायमीन होना चाहिए तो अब यूरासिल होगा। यहाँ पर थायमीन के बाद एडेनिन या थायमीन होना चाहिए, यहाँ यूरासिल होगा, और इसके जगह पर तो सेम टू सेम एडेनिन होगा। बात समझ रहे हो? कुछ नहीं बदलेगा, मैसेंजर आरएनए का कुछ नहीं बदलता है, सब कुछ सेम रहता है, जेनेटिक कोड भी समान रहता है, केवल यहां पर बदलेगा तो क्या? तो इस थायमीन के जगह पर क्या होगा? यूरासिल का फॉर्मेशन हो जाता है। यहां देखिए, यहां थायमीन है तो यहां यूरासिल आ गया, यहां थायमीन है तो यहां पर यूरासिल आ चुका है। बात समझ गए? बस इतना ही डिफरेंस आपको देखने के लिए यहां पर मिलता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे जरा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट।
यहां पर अगला जो हमारा इसके बारे में समझिए, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट यहां पर ध्यान देंगे जरा। इट इज डिफाइंड एज द सेगमेंट ऑफ डीएनए बिटवीन द साइट ऑफ इनिशिएशन टू साइट ऑफ टर्मिनेशन, यानी कि जहां से शुरू हुआ ये ट्रांसक्रिप्शन डीएनए में किसी एक ही पोर्शन से ना शुरू हुआ होगा, कोई एक पोर्शन होगा ना जहां से ये ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो रहा होगा, तो जहां से ये शुरू होगा वहां से लेकर के जहां तक खत्म होगा वहां तक के बीच में, बात समझे? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट समझ रहे हैं क्या कहा जा रहा है कि जहां से ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस शुरू हुआ, यानी कि ये आरएनए पॉलीमरेज जहां जुड़ा, ठीक है, और वहां से लेकर के जहां पर ये आरएनए पॉलीमरेज हटेगा, यानी कि जहां पर वो खत्म हो जाएगा, टर्मिनेशन होगा, इस दोनों के बीच का जो स्पेस होगा इसी को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के नाम से जानते हैं। बात समझे? अब देखिए जरा एक फिगर बनाया जा रहा है इसके लिए, आपको तब समझ में आ जाएगा। यहां देखिए, ये देखिए, ध्यान दीजिए, यही समझेंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ये रहा एक डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है, तो यहां से यहां पर मान लेते हैं कि यहां से क्या हुआ है कि यहां आकर के आरएनए पॉलीमरेज जुड़ चुका है। यहां पर क्या हुआ है? आरएनए पॉलीमरेज यहां आकर के जुड़ा है, अटैच हुआ। ध्यान से देखेंगे यहां, यहीं पर इसी फिगर में सब कुछ क्लियर हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का। यहां पर आकर के क्या हुआ है? ये जुड़ा है कौन? आरएनए पॉलीमरेज, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन जो है वो हो चुका है, ठीक है। और इसके बाद यहां आकर के मान लेते हैं कि ये क्या हुआ है? खत्म हो चुका है, ठीक है। यहां करके क्या हुआ है? खत्म हो चुका है। तो यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक बीच में कुछ स्टैंड बचा हुआ है ना, तो ये जो डीएनए का स्टैंड है इसी को हम लोग नाम क्या देते हैं? इसी को नाम देते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। बात समझे? अब ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है, इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में तीन हिस्सा आपको दिख रहा है, एक जो इनिशिएशन, दूसरा स्ट्रक्चरल और तीसरा टर्मिनेटेड। बात समझे? यहां पर कितना रीजन? तीन रीजन आपको मिल रहा है। एक नंबर में मिलेगा प्रमोटर, दूसरा स्ट्रक्चरल और तीसरा टर्मिनेटर। इनिशिएशन, इनिशिएटर जिसको कह रहे हैं उसी को हम लोग प्रमोटर भी नाम देते हैं, प्रमोटर। और ये क्या हो गया? स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन। और ये वाला क्या हो गया? और ये वाला हो गया टर्मिनेटर, टर्मिनेटर। ध्यान से समझेंगे जरा, कुछ भी चीज कंफ्यूजन वाला नहीं है, केवल लग रहा है आपको ऐसा। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है ये क्या है? डीएनए के स्टैंड का या किसी भी डीएनए का वैसा हिस्सा जहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू हुआ है वहां से लेकर के ट्रांसक्रिप्शन के खत्म होने तक का जो स्टेज है उस डीएनए के हिस्से को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। और ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कितने भाग में बटा है? कितने पार्ट में? तीन पार्ट में। पहला क्या है? प्रमोटर, दूसरा क्या है? स्ट्रक्चरल, तीसरा क्या है? टर्मिनेटर। बात समझ गए? प्रमोटर किसको कहे? जहां पर आरएनए पॉलीमरेज आकर के जुड़ा, अटैच हुआ, ठीक है, और ट्रांसक्रिप्शन शुरू हुआ, उसको क्या कहेंगे? प्रमोटर। स्ट्रक्चरल, जहां पर ये प्रोसेस अब चलेगा, जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ते जाएगा, तो ये जो बीच वाला हिस्सा ये तो खुलते जाएगा ना, नाइट्रोजनस बेस जो है ये खुलते जाएगा, तो यहां पर इसको हम लोग क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल जीन। और इसके बाद ये जहां पर आकर के खत्म हो जाएगा उसको क्या कहेंगे? टर्मिनेटर। बात समझ गए? चलिए अब आप समझिए जरा, ये जो स्ट्रक्चरल जीन है ये दो तरह का हो सकता है। ये या तो मोनोसिस्टिक हो सकता है या फिर पॉलीसिस्टिक हो सकता है। ध्यान देंगे, यहाँ क्या कहा जा सकता है? या तो ये मोनोसिस्टिक हो सकता है या फिर पॉलीसिस्टिक हो सकता है। कहने का मतलब ये इन द सेंस यहाँ पर कहा ये जा रहा है कि ये मोनो कब होगा और पॉली कब होगा। मोनोसिस्टिक हो सकता है और पॉलीसिस्टिक हो सकता है। देखिए ऐसा भी तो हो सकता है, जीन के यूनिट को सिस्टोन कहे थे, ये कल वाले क्लास में, कल वाले पीछे वाले लेक्चर में आपको बताया गया है कि जीन के यूनिट को सिस्टोन कहा जा रहा है, ठीक है। तो इस जीन का हो सकता है कि एक ही यूनिट फंक्शनल हो, एक ही यूनिट फंक्शनल हो तो मोनोसिस्टोनिक, और अगर एक से अधिक यूनिट जो है इस जीन का एक्टिव हो गया तो उसको पॉलीसिस्टोनिक कहा जाएगा। अब अगर मोनोसिस्टोनिक होगा तो वो एक ही जीन का एक हिस्सा एक्टिव है तो वो एक ही तरह के पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन अगर बहुत सारा जीन का हिस्सा एक्टिव है तो वो मोर देन वन यानी कि पॉलीपेप्टाइड का क्या करेगा? फॉर्मेशन करेगा। बात समझ गए ना? मोर देन वन टाइप्स ऑफ प्रोटीन और पेप्टाइड्स आर फॉर्म्ड इन दिस स्टेज। और यहां पर केवल और केवल
एक तरह के पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है। बात समझ गए? तो यहाँ तक कोई दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम, तकलीफ कुछ नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़िए जरा। यहाँ पर इस सबका जरा आप लोग एक बार देख लेते हैं कि टर्मिनेटर किसको कहा गया। टर्मिनेटर द रीजन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट डाउन स्ट्रीम। हाँ, एक बात और यहाँ आपको याद रखना, आपसे कई बार एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये जो है प्रमोटर और ये टर्मिनेटर, ये कौन सा अप स्ट्रीम में है और कौन सा डाउन स्ट्रीम में है। ठीक है, तो याद रखना है कि जो प्रमोटर होगा वो अप स्ट्रीम में होगा और जो टर्मिनेटर होगा ये डाउन स्ट्रीम में होगा। अप स्ट्रीम कहने का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड में और डाउन स्ट्रीम कहने का मतलब है राइट हैंड साइड में। ये यहां से डिनोट होता है कोडिंग स्ट्रीम से। ये अगर कोडिंग स्ट्रीम है, ठीक है, यहाँ पर ये कोडिंग स्ट्रीम रहा तो इसके दाएं और बाएं को लेकर के बात किया जाता है। तो जो बाएं है वो अप स्ट्रीम और जो दाएं है वो डाउन स्ट्रीम में होता है। चलिए बात समझ गए? चलिए आगे बढ़ेंगे जरा। स्ट्रक्चर जीन में आप मोनोसिस्टोनिक, पॉलीसिस्टोनिक समझ ही चुके हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे यहां से। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन, यहां देखिए क्या कहा जा रहा है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन। देखिए जरा, इसमें वही सारा बात रिपीट किया जाएगा जो कल हम लोग फिर से पढ़े हैं। सुनिए जरा, ध्यान से सुनेंगे कि क्या कहा जा रहा है। कल के क्लास में ये सारा बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक बार आज फिर से इसके बारे में हम लोग जान रख लेते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन। चलिए देखिए क्या है। ए जीन इज डिफाइंड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन जो है वो क्या है? फंक्शनल यूनिट है किसका? इनहेरिटेंस का। इसके बाद जीन आर लोकेटेड ऑन डीएनए एंड इट इज डिफिकल्ट टू लिटरली डिफाइन द जीन इन टर्म ऑफ डीएनए सीक्वेंस। डीएनए सीक्वेंस के टर्म में हम लोग बड़ा मुश्किल हो जाता है जीन को डिफाइन करना। डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल आल्सो डिफाइंड एज अ जीन। ठीक है, चलिए। सिस्टोन इज डिफाइंड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन। द स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज मोनोसिस्टोनिक मोस्टली इन यूकैरियोट्स एंड पॉलीसिस्टोनिक मोस्टली इन प्रोकैरियोट। बात समझ में आई? मोनोसिस्टोनिक, पॉलीसिस्टोनिक। क्या कहा जा रहा है कि मोनोसिस्टोनिक जो है ये कहां पाया जाएगा? ज्यादातर यूकैरियोट में, और ये पॉलीसिस्टोनिक ज्यादातर प्रोकैरियोट में। ठीक है, बात समझिए। चलिए आगे बढ़िए। मोनोसिस्टोनिक जीन सिंथेसिस वन टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन, आपको पीछे ही बता दिया गया, तुरंत बात की हम लोग। और पॉलीसिस्टोनिक जब होगा तो पॉलीसिस्टोनिक जीन सिंथेसिस डिफरेंट प्रोटीन्स और पॉलीपेप्टाइड्स। चलिए आगे बढ़ेंगे यहां से। द मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस। मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन जो है वहां क्या होगा? कोडिंग सीक्वेंस जो है इंटरप्ट होगा, बीच बीच में रुका हुआ आपको नहीं मिलता है। द कोडिंग सीक्वेंस और एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस आर डिफाइंड एज एक्सोन व्हिच अपीयर इन अ मैच्योर प्रोसेस्ड आरएनए। देखिए जरा, अब ये एक्सोन इंट्रॉन का कहानी हम लोग आगे अभी मतलब आगे आने वाली क्लास में करेंगे बात। अभी आपको ये एक्सोन इंट्रॉन वाला कांसेप्ट थोड़ा सा भी लगेगा, इसलिए इस चीज को हम लोग यहां पर छोड़ेंगे। बात समझ गए? चलिए आगे बढ़ेंगे आरएनए सिंथेसिस की ओर। यहां पर वही बात कहा गया, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन। समझ गए ना? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है क्या है? आरएनए पॉलीमरेज था, और यहां पर इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कहां? जीन पे। तो जीन का तो बात कर ही लिए हैं कल के ही क्लास में। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग आरएनए सिंथेसिस पे। आगे जो हमारा ये देखिए, ये सारा टॉपिक हम लोग कहां पढ़ रहे हैं जान रहे हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में शुरू किए थे। प्रोटीन सिंथेसिस में ट्रांसक्रिप्शन होगा। ठीक है, ये प्रोटीन सिंथेसिस जो है इसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों होगा, तब जाकर के ये बनेगा। तब हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस टॉपिक बनाया और इसके अंडर में सब टॉपिक्स बना है ट्रांसक्रिप्शन, और ये सारा स्टेज किसमें चल रहा है? ट्रांसक्रिप्शन में। अभी आरएनए का सिंथेसिस होगा, तो यहां पर अब देखिए जरा कि किस तरह से आरएनए का सिंथेसिस होता है। आरएनए सिंथेसिस, जैसे अगर आपको कल का क्लास याद होगा या आप देखे होंगे तो आपको ये बताया गया था कि डीएनए को बनने के लिए पहले आरएनए प्राइमर चाहिए। डीएनए को बनने के लिए, डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए पहले आरएनए प्राइमर चाहिए। आरएनए प्राइमर डीएनए स्ट्रैंड पे आके अटैच होगा, फिर 5' to 3' वाले एंड पे जब स्टैंड पे जब जुड़ेगा, लीडिंग स्टैंड पे, तो वो क्या करेगा?
कि आगे नई डीएनए का फॉर्मेशन करेगा। जो लैगिंग स्ट्रैंड पे जुड़ रहा था, अटैच हो रहा था, वो ओ का जाके फ्रेगमेंट का फॉर्मेशन कर रहा था। लेकिन यहां पर जो आरएनए का सिंथेसिस होगा ना, यहां इस तरह का कोई भी कहानी नहीं चलता है। क्या नहीं चलता है कि वहां कोई आरएनए प्राइमेज का, आरएनए वगैरह का, इस तरह के किसी भी पॉलीमरेज का जरूरत उसको नहीं होगा। यहां कुछ जो है, कुछ आरएनए पॉलीमरेज चाहिए, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए, लेकिन प्राइमर जो है, जैसे यहां देखिए, याद करिए आप जरा, कि जैसे यहां पर हम लोग देखते हैं कल वाले क्लास का एक क्विक रिव्यू, यहां पर ये था और यहां पर ये क्या हुआ, इस तरह से खुला, एक्सपोज हुआ। तो यहां हम लोग देखे थे कि यहां पर आरएनए प्राइमर डाला गया था, तब ना ये इस तरफ से इस तरफ बन रहा था। कल के क्लास में इस बात का डिस्कशन किया गया है। फिर यहाँ पर डाला गया तो यहाँ से ये इस तरफ बढ़ा। तो ये सारा कहानी जो है ना, यहाँ आरएनए सिंथेसिस में ये सारा बात नहीं होता है। बात समझ गए? चलिए बढ़िया, आगे जरा। यहाँ पर जो आरएनए सिंथेसिस है, आरएनए सिंथेसिस में आपको जो मटेरियल चाहिए वो है एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए टेम्पलेट, 4 टाइप्स ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड, ट्राइफॉस्फेटेज, एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, यूटीपी, ठीक है। इसके बाद डाइवैलेंट मेटल आयन, जिसमें मैग्नीशियम और मैंगनीज मुख्य रूप से काम करता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, आरएनए सिंथेसिस में आपको मटेरियल ही याद रखना है केवल, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब कुछ हम लोग चर्चा कर लिए हैं। क्या सब चाहिए? तो नंबर वन में आपको चाहिए पॉलीमरेज, नंबर 2 में जो है आपको क्या चाहिए, तो आपको चाहिए टेम्पलेट। कौन सा टेम्पलेट? तो डीएनए टेम्पलेट, ठीक है। चलिए नंबर 3 में आपको क्या चाहिए, तो डाइवैलेंट आयन, और नंबर 4 में जो है आपको चाहिए क्या, राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। इतना सारा चीज आपको चाहिए, ये चारों। पॉलीमरेज एंजाइम 3 तरह का, या आप पीछे से जान रहे, पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2, पॉलीमरेज 3। तो अपना अपना तीनों का काम होगा, यहां पर भी लिखा हुआ है फिर से, तो आप उसको देख लेंगे एक बार। यूकैरियोट्स में, ये यूकैरियोट्स में है, 3 तरह का जो एंजाइम प्रेजेंट है वो कहां, यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में इस तरह का कोई भी बात नहीं होता। आपको पता है प्रोकैरियोट्स में एक ही एंजाइम होगा, आरएनए पॉलीमरेज, जो सभी तरह के आरएनए का क्या करेगा, सिंथेसिस कर देता है। लेकिन अगर हम लोग यूकैरियोट का बात करें तो यूकैरियोट में ये कहानी बदलता है। जो आरएनए पॉलीमरेज 1 है वो आरएनए का फॉर्मेशन करेगा, राइबोसोमल आरएनए का। आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है ये क्या करता है, मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन करता है। और जो आरएनए पॉलीमरेज 3 है ये ट्रांसफर आरएनए का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये यूकैरियोट का कहानी है। प्रोकैरियोट में आपको याद रखना एक ही आरएनए पॉलीमरेज सभी तरह के आरएनए का फॉर्मेशन कर देता है। बात समझ गए? यहां तक आपको कोई दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए कम से कम, ठीक है। बढ़िया, आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। यहां से यहां पर 2 एंजाइम जो है, इस आरएनए पॉलीमरेज में जो है आपको 2 सब यूनिट मिलता है, कोर, सिग्मा और रो। 3 सब यूनिट, कोर, सिग्मा और रो। इसमें आपको फिर से डिटेल में नहीं जाना है। अब आप देखेंगे प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, यहां तक का ये सारा चीज जब हो गया, ये सारा चीज जब हम लोगों को मिल गया, अब आपको क्या देखना है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। चलिए अब हम लोगों को देखना है प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन का अगर बात करें तो ये कितना स्टेज में होगा, 3 स्टेज में। क्या सब? तो सबसे पहला इनिशिएशन, दूसरा होगा इलोंगेशन और तीसरा होगा टर्मिनेशन। ध्यान देंगे जरा, सबसे पहला इनिशिएशन, शुरुआत। यहां देखिए जरा, इस फिगर को अब आप समझेंगे तो यहां पर सारा चीज आपका जो है यहीं से क्लियर होगा। अगर मान लेते हैं कि ये रहा हमारा एक डीएनए, ठीक है, ये रहा एक डीएनए। यहां पर ट्रांसक्रिप्शन में मेन एंजाइम कौन सा पार्टिसिपेट कर रहा है, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज। यहां शुरुआत होगा, इनिशिएशन है, यहां ये पहला स्टेज है इनिशिएशन। पहला जो स्टेज है वो है इनिशिएशन। चलिए देखिए जरा, जो सबसे पहला स्टेज है इनिशिएशन का बात हम लोग कर रहे हैं, तो ये देखिए, ये रहा इनिशिएशन।
ये रहा इनिशिएशन। तो यहां पर सबसे पहला आरएनए पॉलीमरेज आकर के जुड़ेगा, अटैच होगा। यहां पर ये जुड़ना गया, ये क्या है आरएनए पॉलीमरेज, और यहां पर एक फैक्टर आकर के जुड़ता है, क्या सिग्मा। कौन सा फैक्टर आकर के जुड़ा, सिग्मा। इसका काम क्या होगा, तो इसका काम होगा इनिशिएट करवाएगा आरएनए के फॉर्मेशन को। यहां देखो ध्यान दो, यहां पर जो कहा जा रहा है, जैसे जैसे ये आरएनए पॉलीमरेज यहां से आगे बढ़ते जाएगा, ये वाला क्या होगा, खुलते चला जाएगा। बात समझ गए ना। यहां देखिए दूसरे स्टेज में, ये पहला स्टेज हो गया। अब देखिए दूसरा स्टेज में हम लोग मान लेते हैं कि यहां से ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज, ये क्या हुआ है, आरएनए पॉलीमरेज यहां से चल करके यहां अटैच किए थे ना, यहां से चल करके यहां तक पहुंच चुका है। तो अब इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ये देखिए जरा। ये जो है अब यहां पर ये मतलब ये आपको दिखाया गया कि ये खुला है, मतलब इधर से खुलते हुए आया है, इधर से ये क्या हो चुका है, खुल चुका है पूरा पूरा। ये जो डीएनए पैक्ड स्ट्रक्चर था, जो नाइट्रोजनस बेस अगर मान लेते ये एक स्ट्रैंड, ये दूसरा स्ट्रैंड, ये चिपका हुआ था पहले, चिपका हुआ नहीं मतलब अटैच था, तो अब ये क्या हुआ, खुल चुका है इस तरह से। और ये खुलते खुलते क्या हुआ है, आगे बढ़ते चला गया है, और यहां पर पहुंचा कौन, यहां पर ये वाला रहा, ये रहा आपका आरएनए पॉलीमरेज, और इसके नीचे क्या रहा, सिग्मा फैक्टर। ठीक है, तो यहां से पहले जब यहां था तो थोड़ा सा डीएनए आरएनए का हिस्सा बना, ये यहां से आगे बढ़ा तो ये आरएनए का भी हिस्सा क्या होगा, जो आरएनए का स्ट्रक्चर है ये भी क्या हुआ है, बढ़ चुका है। ये भी क्या हुआ है कि बड़ा हो चुका है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाएगा ये क्या होगा, बड़ा होते ही चला जाएगा, क्योंकि बनाना आपको क्या है, बनाना क्या है, आरएनए ही ना बनना है। तो यहां आरएनए पॉलीमरेज डाले तो ये खोलते जाएगा और साथ के साथ आरएनए को क्या करेगा, बनाते जाएगा। देखिए ये यहां पर हम एक मतलब चलता हुआ वीडियो नहीं आपको दिखा रहे हैं, नहीं तो यहां पता चलता कि ये यहां पर ये छोटा सा हिस्सा बना, फिर क्या होगा, यहां जब आएगा तो फिर छोटा सा हिस्सा बनेगा और ये दोनों जुड़ जाएगा। फिर जब यहां आएगा तो फिर यहां क्या होगा, फिर छोटा सा हिस्सा बनेगा, ये तीनों जुड़ जाएगा। फिर यहां आएगा तो यहां पर फिर छोटा सा हिस्सा बनेगा, फिर ये जुड़ जाएगा। इस तरह से ये प्रोसेस चलता है। ऐसा नहीं कि मतलब अचानक से गया और ये इस तरह से बन के निकल गया, ऐसा नहीं होता। ये धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ते जाता है, बनते जाएगा और यहां पर ये सब आकर के अटैच होते चला जाएगा। बात समझ गए। अब यहाँ पे ये बन चुका है। जब आरएनए बन गया तो तीसरा जो स्टेज है यानी कि अब खत्म होगा, इसके बाद तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, ये खत्म हो रहा है। तो यहाँ पर तीसरा जो स्टेज है ये हो जाएगा क्या, कहा गया, इनिशिएशन हो गया, दूसरे में इलॉन्गेशन हो गया, किसका, मैसेंजर आरएनए का। और अब तीसरा नंबर में क्या होगा, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन देखिए अब इस टर्मिनेशन में क्या होगा, टर्मिनेशन में होता क्या है कि ये जो यहाँ पर आरएनए बना है, ठीक है, अब यहां पर इस आरएनए पर क्या किया जाएगा कि यहां पर यहीं पर आरएनए पॉलीमरेज वाला जो हिस्सा है यहां पर डाल दिया जाएगा रो फैक्टर। क्या डाल दिया जाता है, रो फैक्टर। अब देखिए जरा इसको यहां पर हम लोग बना रहे, ये रहा आपका डीएनए और यहां पर क्या है कि यहां पर जो है आरएनए जो है बना हुआ है और यहां पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा हुआ है। तो यहां क्या किया जाएगा कि रो फैक्टर जो है यहां पर आरएचओ डाला जाएगा। जैसे रो फैक्टर डाला जाएगा तो ये जो आपका आरएनए है ये यहां से हट करके क्या होता है, अलग हो जाता है। अब आप क्या करिए, अपना जो आरएनए आपका है उसको हटा लीजिए, निकाल लीजिए। बात समझ में आई। तो यही जो है कहानी है किसका, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन का। इसको आप यहां से देख लीजिए। अब यहां पर सारा कुछ आपका जो है ये क्लियर हो चुका है कि किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन जो है वो चल रहा है। प्रोटीन सिंथेसिस अभी नहीं हुआ है, अभी क्या हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन हुआ है केवल। इसके बाद ट्रांसलेशन होगा। मैसेंजर आरएनए तक हम लोग बना चुके हैं, यानी कि यहां से शुरू किए यहां पर पहुंचे। और ये अभी केवल प्रोकैरियोट में हुआ, यूकैरियोट में नहीं पढ़े, ये प्रोकैरियोट का प्रोसेस है। बात समझ गए ना। यूकैरियोट में पढ़ेंगे और इसके बाद ट्रांसलेशन देखेंगे कि जब मैसेंजर आरएनए बन जाएगा तब ये प्रोटीन का सिंथेसिस ये मैसेंजर आरएनए किस तरह से करता है। अब यहां से देखिए जरा प्रोटीन सिंथेसिस क्या है। तो सेंट्रल प्रोटीन सिंथेसिस काम करता है किस पर, तो सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पर ये काम करता है, जिसमें डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा। मैसेंजर आरएनए से क्या होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। डीएनए से मैसेंजर आरएनए के बनने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन के बनने के प्रोसेस को ट्रांसलेशन
कहा जाता है। अब देखिए जनाब ट्रांसक्रिप्शन क्या है, तो ट्रांसक्रिप्शन के बारे में हम लोग कह सकते हैं डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड से मैसेज को कॉपी करके मैसेंजर आरएनए बनाने का जो प्रोसेस है इसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, या मैसेज डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनने का प्रोसेस जो है वो क्या ट्रांसक्रिप्शन है, ऐसे नहीं कह सकते हो। अब देखिए जरा इसमें मुख्य एंजाइम, मेन एंजाइम जो है वो कौन है, पॉलीमरेज एंजाइम है। अब यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का और जो आपका मैसेंजर आरएनए बनेगा उसका जेनेटिक कोड बदलेगा नहीं, वो सेम रहेगा। केवल अंतर यहाँ आएगा कि एक थाइमिन की जगह पर क्या होगा, यहाँ पर डीएनए स्ट्रैंड में थाइमिन रहेगा और जो आपका ये बन के आएगा ट्रांसक्रिप्शन, वहां पर मैसेंजर आरएनए जो बनेगा वहां पर यूरासिल आ जाता है। ट्रांसक्रिप्शन जहां चल रहा है उस स्टेज को, उस जगह को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में हम लोगों को 3 रीजन जो है मिलता है, क्या सब, प्रमोटर, स्ट्रक्चर जीन और टर्मिनेटर। जहां से शुरुआत होगा उसको प्रमोटर कहेंगे, जहां से काम चल रहा है जहां पर उसको स्ट्रक्चरल कहेंगे, और जहां पर आकर के खत्म हो जाएगा वो टर्मिनेटर हो जाएगा। यहां पर ये जो स्ट्रक्चरल जीन है ये 2 तरह का हो सकता है, ये मोनो हो सकता है या पॉली हो सकता है। यानी कि अगर स्ट्रक्चरल जीन में एक से अधिक जीन एक्टिव है, एक से अधिक सिस्ट्रॉन एक्टिव है तो वो मोनोसिस्ट्रॉनिक, और अगर एक से अधिक एक्टिव हो गया तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक। एक पार्ट, एक हिस्सा, एक यूनिट एक्टिव है जीन का तो उसको क्या कहेंगे, मोनोसिस्ट्रॉनिक, और अगर एक से अधिक हो गया एक्टिव तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक। मोनोसिस्ट्रॉनिक में हमेशा एक ही तरह के पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है या एक ही तरह के प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा जो यूकैरियोट में होता है। पॉलीपेप्टाइड में एक या एक से अधिक ही जनरली एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, और यहां पर क्या होगा कि ये जनरली प्रोकैरियोट में क्या होता पाया जाता है। अब देखिए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट और जीन में यही सारा कहानी कहा गया था। आरएनए सिंथेसिस में अगर देखें तो आरएनए के सिंथेसिस में डीएनए के सिंथेसिस के तरह जो है ना आरएनए प्राइमेज चाहिए ना ही आरएनए प्राइमर चाहिए। यहाँ क्या सब चाहिए, तो पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए, डीएनए टेम्पलेट चाहिए, इसके बाद ये क्या डाइवैलेंट आयन चाहिए, डाइवैलेंट आयन, और इसके बाद राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट एंजाइम चाहिए, एटीपी, सीटीपी, जीटीपी और यूटीपी। ठीक है, चलिए इसके बाद यहां पर आगे बढ़ेंगे। प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन 3 स्टेज में, इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज को जोड़ा जाएगा और आरएनए का फॉर्मेशन शुरू होगा, टुकड़ा बनते जाएगा आरएनए का, और वो क्या होगा कि इलोंगेशन में जुड़ते जाएगा। देखिए इलोंगेशन मतलब क्या होता है, बड़ा होना, तो यहाँ छोटा छोटा टुकड़ा बन रहा है ना, और यहाँ पे दूसरे स्टेज में जुड़ते जुड़ते ये क्या हुआ, बड़ा हो गया। बात समझ गए। तीसरे स्टेज में टर्मिनेशन में यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज के पास क्या किया जाएगा कि एक फैक्टर डाला जाएगा जिसको रो फैक्टर कहा जाता है। रो फैक्टर क्या करेगा कि बने हुए मैसेंजर आरएनए को वहां से काट करके हटा देता है, और उसके बाद आप अपना मैसेंजर आरएनए प्राप्त कर लीजिए। आपका मैसेंजर आरएनए अब मिल चुका है, और अब आगे उसको क्या करिए, प्रोटीन सिंथेसिस में यानी कि ट्रांसलेशन के लिए तैयार करिए और वहां डालिए, जो हम लोग आगे आने वाले क्लास में 9वें लेक्चर में जो है बात करेंगे। ठीक है, आज का कहानी हम लोग यही खत्म करेंगे। बाकी का बात जो है 8वें लेक्चर में हम लोग यूकैरियोट में किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन होता है, और उसके आने वाले लेक्चर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि किस तरह से ट्रांसलेशन का प्रोसेस यानी कि मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन किस तरह से बन रहा है, इस चीज के बारे में बात करेंगे। आज के सभा को यही समाप्त करेंगे। मिलते हैं आगे आने वाले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।